हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। गैस, अगर आप लोग राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग साइंस के 25 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, आप लोग तैयार रहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है? पराशरण, विषरण, अंतशोषण, चषण। सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का कारण है अंतशोषण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी के दरवाजे हवा में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण फूल जाते हैं। यह आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? सही जवाब हो जाएगा पीसी कल्चर मछलियों का पालन और उत्पादन करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ सभी फैक्ट एक कॉपी पर नोट करते चलिए। पीसीकल्चर का संबंध जलीय कृषि या मत्स्य पालन से है। इसके अंतर्गत मछलियों का पालन एवं प्रजनन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट करते चलिए। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर उत्पन्न ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है, मुख्यतः हृदय या फेफड़े। स्टेथोस्कोप ट्यूब के माध्यम से कई प्रतिबिंबों द्वारा ध्वनि डॉक्टर के कान तक पहुंचती हैं। यह भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में तापमान का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में तापमान का मूल मात्रक है केल्विन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। केल्विन एसआई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तापमान की मूल इकाई है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त नाम के, कोई डिग्री या डिग्री चिन्ह नहीं है। डिग्री सेल्सियस एकमात्र एसआई इकाई है जिसकी पूर्ण इकाई का नाम 1967 से एक बड़ा अक्षर होता है। जब तापमान के लिए एसआई आधार इकाई केल्विन बन जाती है, जो बड़ा अक्षर डिग्री केल्विन की जगह लेती है। बहुवचन रूप डिग्री सेल्सियस है। अगला फैक्ट देखेगा, केल्विन पैमाने को व्यापक रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्वीकार या उपयोग किया जाता है। हालांकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में तापमान को मापने के लिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो प्रभ द्वारा चिन्हित करा जाता है, लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 95 खरब यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है।
ठीक है, ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये फैक्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तौर पर 100.4 डिग्री F 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होने पर बुखार होता है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए, हो सके एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है ये होता है प्रमस्तिष्क। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसे गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, इसे गोलार्ध भी कहा जाता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 गोलार्धों को एक नली द्वारा अलग किया जाता है, जिसे अंतःगोलार्धीय विदर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। 8वां क्वेश्चन देखेगा, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये बनता है रेटिना पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव आंख मानव शरीर में 5 इंद्रियों में से एक है। मानव आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। अगला फैक्ट, मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आंख की लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। कार्निया नामक एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रकाश आंख से प्रवेश करता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव आंखों में लेंस एक उभयलिंगी लेंस है। नेत्र विज्ञान नेत्र और नेत्र रोगों का अध्ययन है। एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मनुष्य की आंख, मानव आंख मनुष्यों में विशेष भावना अंग जो दृश्य छवियों को प्राप्त करने में सक्षम है, जो तब मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। आंख का एक सॉकेट या कक्षा में संलग्न करके यांत्रिक चोट सुरक्षित किया जाता है, जो 4 तरफा पिरामिड बनाने के लिए खोपड़ी की कई हड्डियों के कुछ हिस्सों से बना होता है, जो शीर्ष पर वापस इंगित करता है। 10वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा, मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। यह जन्म के समय नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था में व प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने अस्थिकरण के कारण 206 तक सीमित हो जाती हैं। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फीमर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, जिसे हिंदी में जांग की हड्डी कहा जाता है। यह हड्डी मनुष्य शरीर के जांग में स्थित होती है। यह हमारे जांग के भीतर स्थित एकमात्र हड्डी है।
फीमर या जांग की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है जो कूल्हे से घुटने तक फैली हुई होती है। सो गाइस 12वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कर्ण में होती है। देखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम स्टेपिज बोलते हैं, और जो कि यह कर्ण में होती है। यह भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 13वां क्वेश्चन है कि पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अंग पाया जाता है? तो पाचक रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अमाशय के गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच होता है। गैस्ट्रिक जूस पाचन एंजाइमों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य पदार्थों से बना होता है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है 14वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्राय किससे होता है? सो गाइस, भोजन का पाचन प्राय ये होता है छोटी आंत से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लार में एंजाइम एमिलेस होता है जिसे ट्लाइन भी कहा जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। 16वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीयूष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पीयूष ग्रंथि एक ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार पर और नाक के पुल के ठीक पीछे स्थित होती है। यह मुख्य रूप से यौन परिपक्वता, प्रजनन आदि के लिए उत्तरदायी है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूषिका हार्मोन्स उत्पादन को जारी करने या बाधित करने के लिए संकेत भेजता है। पीयूष को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य को नियंत्रित करता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, हो सके एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? सो गाइस, रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है प्लाज्मा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त एक तरल है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रक्त के द्रव्य भाग 55% को प्रदत्त प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के ठोस भाग 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। 18वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया या आयरन की कमी होने वाला एनीमिया लाल रक्त कोशिका या हीमोग्लोबिन का कम स्तर का सबसे सामान्य प्रकार है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर हीमोग्लोबिन के स्तर को ग्राम पर डेसीलीटर में मापा जाता है। थकान, आलस्य, सुस्ती, ऊर्जा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा, हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विलियम हार्वे एक चिकित्सक थे जिन्होंने रक्त के संचालन की खोज की थी जिसे उन्होंने डी मोटो कॉर्डिस ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट
एंड ब्लड पुस्तक में विस्तार से समझाया था। 20वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। 2 आलिंद्र के और 2 निलय के, यानी कुल मिलाकर 4 कक्ष मानव हृदय में 4 वैष्णव पाए जाते हैं, 2 आलिंद्र और 2 निलय। 21वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग है रेबीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जीवाणु भोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। यह हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर मानव की रोगों से रक्षा करता है। कुछ विषाणु पौधे या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं एवं हानिप्रद होते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख विषाणु हैं। 22वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। 22वां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी जो है ये नहीं पाया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। डेयरी उत्पादों में वसा घुलनशील विटामिन की सामग्री स्तर उत्पाद की वसा सामग्री पर निर्भर करता है। कम वसा 2% वसा, लोपाट 1% वसा और स्किम दुग्ध पौष्टिक रूप से पूरे दूध के बराबर होने के लिए विटामिन ए के साथ दृढ़ होना चाहिए। विटामिन डी के साथ सभी दूध का कर्तव्य स्वैच्छिक है। 23वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। निम्न में से कौन सा फल है। तो देखिए गाइस, भिंडी जो है ये फल हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है। तो मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है कैप्सिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मिर्च में कैप्सिन नामक कंपाउंड तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। यह मिर्च की बीच वाली परत में होता है। कैप्सिन जीभ और त्वचा पर पाई जाने वाली नसों पर असर करता है। इसमें जलन और गर्मी का एहसास होता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जाइलम ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधों के विकास के लिए अनावश्यक खनिज तथा लवण भी विलय के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए स्टडी 24 हावर्स और उस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आज का हमारा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन है आपके ए डाल्टन, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी पास्कल।